गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन पार्ट 1 कराया था। आज मैं पार्ट 2 कराने वाली हूँ और पार्ट 1 में आपने मेरी पाठशाला और लेटर के बारे में मैं आपको बताई थी कि मेरी पाठशाला माई स्कूल के बारे में कैसे ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं और लेटर के बारे में भी बताया था, एक्सप्लेन भी किया था कि आप ऐसे अपना लिख सकते हैं और ऐसे लेटर लिखते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको रिवीजन पार्ट 2 कराऊंगी। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। आपने सेकंड में भी थर्ड में भी पढ़ा होगा सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, है ना। तो एक वचन पहले तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। ओके, तो एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं? एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है? एक वचन किसको बोलते हैं और बहुवचन किसको बोलते हैं? मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप के एक प्राणी, एक वचन उसे कहते हैं शब्द के जिस रूप के एक प्राणी या पदार्थ वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिस शब्द के, ध्यान से सुनिएगा, वंस रिपीट करती हूँ, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में एक ही प्राणी या वस्तु का बोध हो, पदार्थ का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आपका आएगा, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे आप एक वचन में देखेंगे, जैसे कुत्ता। ओके, जैसे कुत्ता, है ना। लड़का, लड़की। ओके, ये कौन सा है? ये आपका एक वचन। कौन सा वचन है? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, बहुवचन, एक वचन एंड बहुवचन। तो ये क्या आपका, जैसे में आएगा कुत्ता, लड़का, लड़की, है ना, तोता, मछली इत्यादि। क्या है? तोता, मछली आदि, ये आपका एक वचन है। ओके, अच्छा, बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन। ओके, आपने एक वचन तो समझ गए कि एक से अधिक शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। जो एक का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। ओके, तो बहुवचन जिस शब्द के रूप से, बहुवचन उसे कहते हैं जिस शब्द के रूप से एक से अधिक, क्या है? एक से अधिक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वंस अगेन रिपीट, फिर से एक बार कहती हूँ कि एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन उसे कहते हैं जिस शब्द के शब्द को वस्तु, प्राणी, पदार्थ का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन उसे कहते हैं जिस शब्द के एक से अधिक प्राणी, पदार्थ, वस्तुओं का बोध कराता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आपके आएंगे, जैसे हमने आपने लिखा यहाँ कुत्ता, तो ये एक वचन है। और बहुवचन में क्या लिखेंगे हम? बहुवचन में लिखेंगे जैसे, यहाँ देखिए बोर्ड पे, बहुवचन में आ जाएंगे कुत्ते। ये क्या है? बहुवचन है ना। कुत्ते, लड़का है तो लड़के। ओके, फिर लड़की है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन में लड़कियां। यहाँ लड़कियां।
ये आपका बहुवचन बनता है ना। बिल्लियां, तो आपको एक वचन बहुवचन कंप्लीटली समझ में आ गया ना। ओके, तो अब हम इसके बारे में वर्ड्स लिखवाएंगे आपको कि एक वचन कैसे कहते हैं। जैसे देखिए आपका आ जाता है अ आ ई उ एक वचन में ना, तो उसमें क्या आता है, पुल्लिंग शब्द आता है। पुल्लिंग शब्द आता है तो जिस पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ ई उ स्वर आते हैं, है ना, स्वर आते हैं, ये शब्द क्या होता है, एक वचन और बहुवचन के समान रहते हैं। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे। ये है सिंगुलर, एक वचन एंड प्लूरल। इसका शब्द आपको लिखाऊंगी मैं। यहाँ हमें क्या लिखना है, एक वचन। जैसे हम लिख सकते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, है ना। ये क्या है, एक वचन है, मैं पढ़ता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, बहुवचन। ओके, मैं पढ़ता हूँ, एक वचन। तुम पढ़ता है, तू पढ़ता है, तू पढ़ता है। ओके, तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, ये क्या हुआ, तुम पढ़ते हो। ये कौन सा वचन हुआ, बहुवचन। ओके, लिखेंगे फिर नेक्स्ट। यह कुत्ता है, यह कुत्ता है ना। ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। ओके, यह पौधा है, यह पौधा है ना। ये पौधे हैं, ये पौधे हैं। ये आपका बहुवचन और एक वचन हो गया। चलिए और लिखेंगे, इरेज कर देती हूँ मैं। जैसे आप लिखेंगे बॉय, और इंग्लिश में क्या होता है इसको, बॉय। ये क्या हुआ, एक वचन एंड बहुवचन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यह लड़का है, यह क्या है, लड़का है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। ओके,
फिर नेक्स्ट लिखेंगे यह कौवा है, क्रो, CROW, क्रो। यह कौवा है ना। ये कौवे हैं, है ना, ये कौवे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे पैरोट, PARROT, पैरोट। यह तोता है, क्या है, यह तोता है। ओके, ये तोते हैं। फिर यहाँ लिख देंगे हम। नेक्स्ट लिखेंगे यह केला है, यह केला है। ये केले हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे इसी में अब आएगा आपका खाली जगह को भरो, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी इसमें और बाकी है, और थोड़ा आपको लिखवा दूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यह पत्ता है ना, यह पत्ता है। ये पत्ते हैं। क्या यह वाजा है। ये हैं। ये दरवाजे हैं। ओके, यह घड़ी है। ये घड़ियां हैं। ये क्या है, यह घड़ी है। मैं रिपीट करती हूँ, यह पत्ता है, ओके, यह दरवाजा है, यह घड़ी है। ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन में आएगा।
बहुवचन में कैसे बदलेंगे? ये पत्ते हैं, ये दरवाजे हैं, ये घड़ियां है। ओके, तो अब हम दूसरा लिखेंगे। यह टोपी है ना? चलिए आपने लिख लिया ये, फिर कर देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जैसे आपको सिंगुलर और प्लूरल का समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं, तो ये भी है, यह बस है ना? तो क्या लिखेंगे? ये बसें हैं, ये बसें हैं, है ना? फिर आपको आगे लिखना है कि यह आंखें हैं। अगर एक आइस देखते हैं तो क्या है? यह आंखें है, तो एक वचन। अगर दोनों से हम देखते हैं तो क्या है? दोनों ये आंखें हैं। अगर आपको मैं ये लिख के बताती हूँ, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया कि ये सिंगुलर और प्लूरल है ना? सपोज दैट आपके लिखने में आया कि बस चलती है। बस क्या है? चलती है। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कीजिए, बदलिए। और यहाँ एक वचन में लिखा हुआ है, तो आपको बहुवचन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बसें चलती हैं। कितने बसें चलती हैं? यहाँ सिर्फ एक बस, वन बस का बोध किया जा रहा है। कितने बस चल रही है? एक बस, है ना? तो क्या लिखेंगे? बस चलती है। और यहाँ क्या आपका आ जाएगा कि बसें चलती हैं, चलती हैं, है ना? तो यहाँ बसें कितना? बहुवचन। ये क्या बता रहा है आपको? बहुवचन। तो यहाँ कितने बस चल रही हैं? एक से अधिक बसें चल रही हैं। एक नहीं, एक से अधिक। तो क्या लिखेंगे? बसें चलती हैं, बहुवचन। सेकंड में हम लिखेंगे है ना? सेकंड में लिखेंगे कि यह कलम है। क्या है? यह कलम है ना? तो क्या हो जाएगा? ये कलमें है ना? यह कलम है, यह कलम है, तो ये क्या होगा? ये कलमें है ना? ओके, तो आपको कभी ऐसा आगे लिखने के लिए, जैसे देखिए, यहाँ आपको ऐसे लिखना है, जैसे आपको वक्त में आ गया, जैसे एक वचन में लिखा हुआ है तो आपको बहुवचन में लिखना है, बहुवचन में लिखा हुआ है तो एक वचन में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ओके, तो हम यहाँ ये लिखेंगे, जैसे यह क्या है? यह शीशी है, यह शीशी है ना? तो वर्कशीट में ये एक वचन है। ओके, और यहाँ आ जाएगा ये शीशी यहाँ है ना? क्या है? ये शीशियाँ है। तो यहाँ शीशियाँ, ये यहाँ चेंज हो जा रहा है ना?
ये सीसियाँ हैं। तो सपोज दैट आप ये देखिए कि जैसे सेकंड बता दे रही हूँ, यह कली है, ओके, और ये कलियाँ हैं, है ना। तो यहाँ क्या बोध करा रहा है, जैसे वर्कशीट में आपको आ गया लिखने के लिए कि यह सीसी है, इसको बहुवचन में कीजिए तो ये लिख देंगे। अगर लिखा है यह कलियाँ है, ये बहुवचन है, और यहाँ फिलिंग में खाली जगह है, जैसे यह खाली जगह है, तो हम क्या लिखेंगे, यह कली है। यहाँ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, कली है। अगर बहुवचन रहेगा तो ऑलरेडी बहुवचन पहले से लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, एक वचन लिखना है, कली है। अगर कलियाँ लिखा हुआ है तो कली लिखेंगे, कली लिखा है तो कलियाँ लिखेंगे, यानी कि एक वचन की जगह पे बहुवचन लिखेंगे। जैसे कि ये पिक्चर आपको बता के मैं बना रही हूँ, ये कली है ना, ये आपका एक कली है, तो ये वन कली है, और यहाँ वन से अधिक रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, कलियाँ, बहुवचन में आ जाएगा। जैसे कि ये आपको मैंने बनाया है ना, ये कलियाँ, तो ये वन है, ये टू है, तो इसको क्या बोलेंगे, कली और कलियाँ। जैसे यहाँ आपका बोतल बनाया हुआ है, सीसी, है ना, तो ये वन, और यहाँ वन से ज़्यादा बोतल रहेगा, है ना। चलिए, तो ये आपका एग्जाम्पल के लिए हो गया। अब हम यहाँ आपको सिंगुलर और प्लूरल बता दिए और लिखाती हूँ। चलिए, यहाँ एक वचन में लिखेंगे लड़का, बहुवचन में आ जाएगा लड़के, है ना। पौधा, पौधे, दरवाजा, दरवाजा, दरवाजे, है ना। सड़क, सड़क, सड़कें, तोता, तोता, तोते, ओके। चलिए, ठीक है, आपने लिख लिया। यहाँ लिखेंगे जाति, है ना, तो प्लूरल में बहुवचन में आएगा जातियाँ, ओके। पत्ता, पत्ते, कौवा, कौवे, केला, केले,
एरेज कर दूँ, लिख लिया आपने। लड़की है ना, लड़कियां, टोकरी, आगे मैं जल्दी फटाफट लिखा दूं। किताब, किताबें है ना, किताब, किताबें। नेता, नेता, नेता लिख लिया है। नेताएं, सेना, सेनाएं, मात्रा, मात्राएं, ओके। चलिए, आप बहुवचन, एक वचन समझ गए है ना, सिंगुलर प्लूरल किसे कहते हैं और कैसे लिखते हैं। ओके, तो आज के लिए बच्चों आपको इतना ही। आपके लिए ये होमवर्क भी है कि सेम एज क्लास वर्क आपको होमवर्क में ये एक वचन और बहुवचन होमवर्क में करना है। सिंगुलर नंबर है ना, प्लूरल एंड प्लूरल, 10 वर्ड्स, 10। ओके, चलो, सिंगुलर एंड प्लूरल 10 वर्ड्स होमवर्क। ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू, हरि ओम।